नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों आज हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम वहाँ क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर एनटीपीसी या ग्रुप डी या रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर है और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्योंकि अभी आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यह सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क किसे कहते हैं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं किनको, नेशनल पार्क को, वहाँ होते हैं जो जीवों का संरक्षण एक समान रूप से करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में मवेशियों के शिकार और चराई पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। जो राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं उनमें क्या होता है, जीवों का संरक्षण किया जाता है और जो मवेशी होते हैं या जो घूमने वाले पशु होते हैं उनकी चराई पर या उनके शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है नेशनल पार्क में। यहाँ हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम नेशनल पार्क बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे बोलते हैं हम, वन्य जीव अभ्यारण्य, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वन्य जीव अभ्यारण्य। यह अधिनियम कब का है दोस्तों, तो आपसे यह पूछ लेता है कि वन्य जीव अधिनियम कब का है, तो यह कब का है, 1972 में इसका अधिनियम आया था। तो यह क्या होता है, किसी एक प्रजाति या कुछ विशेष प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। जैसे कि मान लो कि बारहसिंगा है, बारहसिंगा कहाँ मिलता है दोस्तों, को मध्य प्रदेश से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। तो यह एक विशेष प्रकार की प्रजाति होती है। इस प्रकार के संरक्षण यहाँ पर होते हैं। यहाँ तक कुछ हद तक मवेशियों को चराने या लकड़ी जमा करने तक की थोड़ी बहुत पर्यटन की यहाँ पर छूट रहती है। तो यहाँ क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं या हम वन्य जीव अभ्यारण्य इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको हम कहते हैं। जैवमंडल रिजर्व में किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उसे पूरे एरिया को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि मानव आबादी, वनस्पति भी शामिल होती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जो जैवमंडल रिजर्व जो क्षेत्र होता है उस भूभाग पर जैव विविधता को बचाने के लिए पूरे एरिया को संरक्षित करते हैं। मतलब उस एरिया में जो संकटग्रस्त चीज़ें रहती है, जैसे कि जैव विविधता में पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, मानव प्रजाति भी जाएगी, जीव जंतु भी जाएंगे, ऐसे स्थान जहाँ पर न केवल जीव जंतु बल्कि मानव आबादी को और वनस्पति भी शामिल होती है, उसको संरक्षित किया जाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह जैव आरक्षित या जैव मंडल क्षेत्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि जो राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव अभ्यारण्य है, रिजर्व फॉरेस्ट है, कंजर्वेशन रिजर्व है, मरीन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है, यह सब क्या होते हैं दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। भारत दुनिया के 17 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यदि आपसे पूछ ले कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देश में विविध प्रकार की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। भारत में अनेक प्रकार की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। अगला है, भारत में 1972 तक केवल 5 नेशनल पार्क थे या 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। आगे बढ़ते हैं। 1972 में भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया था। मैंने आपको पहले बता दिया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन एक्ट, तो यह होता है 1972 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि पहला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, और हम सारे स्टेट वाइज हम उनमें डिस्कस करेंगे कि किस स्टेट में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, और फिर हम क्वेश्चन एमसीक्यूज के तहत लगाएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1936 में बनाया गया। तब इसका नाम क्या था दोस्तों, हेली नेशनल पार्क था। कब था, हेली नेशनल पार्क। इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब हुआ, यदि आपसे पूछे तो वह होता है 1957 में। कब होता है, 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होता है। अब इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों, तो 2022 में इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है, क्योंकि यहाँ जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ से रामगंगा नदी बहती है इसके किनारे से, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है और यह एक टाइगर प्रोजेक्ट के तहत भी आता है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है दोस्तों, तो 1973 में, जब इंदिरा गांधी के समय होती है। ठीक है, 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला ऐसा पार्क है जो टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में। तो आपसे पूछ लेगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। यह कब आया हुआ दोस्तों, तो यह आरआरबी ग्रुप डी में 26 जनवरी 2018 को शिफ्ट सेकंड में यह आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तराखंड हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की सुरक्षा के लिए हेरिटेज नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। और 1957 ईस्वी में इस पार्क का नाम क्या होगा दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, तो वह है हेमिश नेशनल पार्क। कौन सा है, हेमिश नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह कहाँ पर है, तो यह लद्दाख में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर नेशनल पार्क है। कौन सा, हेमिश नेशनल पार्क। चलिए यह कहाँ पर है, तो यह लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो वह है हमारे अंडमान निकोबार में। क्या नाम है इसका, तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। कौन सा है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। यह कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। और इसका एरिया कितना है, 0.03 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो जाता है, जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है कहाँ का, इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लाइन से डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन लगाएंगे। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है दोस्तों, तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और वेंकटेश नेशनल पार्क। दोस्तों इनको याद रखने की एक ही ट्रिक है कि आप इन्हें बार बार डेली पढ़िएगा, आपको यह याद हो जाएंगे। हमने इनके साथ साथ यह कब स्थापित हुआ है, यहाँ भी इसमें सन लिख दी है। वैसे पूछता नहीं है, पर कभी पूछ ले तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो कौन कौन सा आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आप लोकेशन भी देख सकते हैं मैप के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसमें कौन कौन सा है, तो नामदफा नेशनल पार्क। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारे अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। दूसरा है मुलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर, नामदफा और मुलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर होते हैं, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है असम में। असम में अभी सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क बना है, वहाँ कौन सा है दोस्तों, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। कौन सा है दोस्तों, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर बना है, यहाँ हमारे असम के अंदर बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो असम में कौन कौन से है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना और देहिंग। ठीक है, देहिंग नेशनल पार्क सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा राज्य, कौन सा है, वह है बिहार। बिहार में कौन सा दोस्तों, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ होता है, बिहार में। झारखंड में कौन सा जाता है, तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ होता है, हमारे झारखंड के अंदर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क हो जाता है, जो 1977 में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर, या हम इसको क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। यदि आपसे पूछ ले कहाँ है, तो वहाँ भी कहाँ पर होता है, हमारे उत्तराखंड के अंदर हो जाता है, जिसका नाम क्या है इंग्लिश में, वैली फ्लावर नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार, यहाँ कहाँ हो जाते हैं, सारे उत्तराखंड के अंदर ही हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है, तो सुंदरबन, जल्दापारा, बक्सा, सिंगलीला, नियोरा और गोरुमारा नेशनल पार्क। यार सारे के सारे कहाँ पर होता है दोस्तों, तो यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाते हैं। चलिए आगे है कर्नाटक नेशनल पार्क। कर्नाटक में कौन सा है दोस्तों, तो बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागरहोर। कौन कौन से है, बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागरहोर, जिसका नागरहोर का नाम अभी क्या हो गया है, राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल में कौन कौन से है, एराविकुलम, पेरियार आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। साइलेंट वैली भी इंपॉर्टेंट है। अन्नामुलाई और पंबादुम 16 नेशनल पार्क भी कहाँ हो जाता है दोस्तों, तो यह केरल के अंदर हो जाते हैं। चलिए आगे है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है भारत में। तो मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है दोस्तों, तो टोटल 10 नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, 10 नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कौन कौन से है वह, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेश, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा वन विहार, मंडला पौधागढ़ नेशनल पार्क और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो अभी हाल ही में बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। अगला है नागालैंड। नागालैंड में कौन सा है दोस्तों, तो टेंकाजी नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाता है, हमारा नागालैंड के अंदर हो जाता है। दोस्तों जहाँ पर एक नेशनल पार्क है, वहाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्य भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गए या मणिपुर हो गए, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर है। मणिपुर में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जहाँ पर हमको डांसिंग डियर मिलता है। डांसिंग डियर का मतलब होता है संगाई हिरण, हम जिसको बोलते हैं। मेघालय में कौन सा है, नॉर्केक और बलपक्रम कहाँ पर है दोस्तों, मेघालय के अंतर्गत हो जाते हैं। मिजोरम में कौन कौन से है, तो मुरले नेशनल पार्क और फागुफुई नेशनल पार्क कहाँ पर होता है, हमारे
मिजोरम के अंदर हो जाते हैं। चलिए अगला है हमारा राज्य उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन से है, तो सिमलीपाल और भीतरकनिका कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर आते हैं सिमलीपाल और भीतरकनिका। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगरू घाटी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहाँ हो जाते हैं। यह अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व विश्व को घोषित किया गया है। 53वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वह कौन सा बना है दोस्तों, तो वह हमारा कौन सा बना है, छत्तीसगढ़ के अंदर बना है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। चलिए अगला है हरियाणा। हरियाणा में कौन सा, तो सुल्तानपुर जाता है। गोवा में कौन सा आता है दोस्तों, भगवान महावीर या मोल्लम नेशनल पार्क भी हम इसको बोलते हैं, गोवा के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में कौन कौन से है, तो मृगमणि नेशनल पार्क हो जाते हैं। महावीर हरिना वनस्पति नेशनल पार्क कहाँ पर होता है दोस्तों, वनस्थली, तो वह तेलंगाना के अंदर हो जाता है। गुजरात के अंदर कौन कौन से है, तो गिर फॉरेस्ट, मरीन नेशनल पार्क, काला हिरण नेशनल पार्क कहाँ हो जाते हैं, ये सारे हमारे गुजरात के अंदर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से है, तो पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ होते हैं, हमारे यह सारे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हो जाते हैं। चलिए जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो दाचिंगम नेशनल पार्क है, सलीमरी नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ हो जाते हैं, हमारे यह जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब राजस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, यह राजस्थान के अंदर। रणथंबोर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और मरुभूमि या थार नेशनल पार्क हम जिसको बोलते हैं, यह भी कहाँ जाता है, राजस्थान के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में कौन कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। त्रिपुरा में कौन सा होता है, क्लाउड डेट लियोपर्ड नेशनल पार्क, यह एक बार पूछा भी गया है। तमिल कौन कौन से है, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी और मरीन नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण नेशनल पार्क कहाँ पर होता है दोस्तों, तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब अंडमान और निकोबार जो हमारा आखिरी राज्य है, यहाँ पर भी बहुत सारे नेशनल पार्क हो जाते हैं। कौन कौन से है, तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडल बटन, माउंट हेरिटेज नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गलतिया नेशनल पार्क, यह सारे के सारे कहाँ जाते हैं, अंडमान निकोबार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारे यहाँ से डिस्कस होंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दुर्लभ साइबेरियन सारस खालिस्तान में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल है। तो कौन सा दोस्तों, वह कान्हा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, वेंदल थंगल है, पक्षी अभ्यारण्य है, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, या रंगनाथीव पक्षी विहार। तो वह कौन सा दोस्तों, तो वह हो जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा जाता है हमारा यहाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यह दुर्लभ साइबेरियन सारस जो साइबेरियन पक्षी है यहाँ इसके लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा, केवलादेव, जो कहाँ पर आता है, हमारे राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर अवस्थित है। और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। किसे, हमारे यहाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। अब भी हमने डिस्कस किया कौन सा है, वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसको पूर्व में हम क्या जानते थे, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के भी रूप में जानते थे। यहाँ पर 230 से ज़्यादा प्रजाति पक्षियों की आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है। सिमलीपाल कहाँ पर है दोस्तों, हमने डिस्कस किया ओडिशा में। हमने थ्योरी में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। कहाँ पर है यह, ओडिशा में। सिमलीपाल बायो रिजर्व भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान एक हाथी अभ्यारण्य है। यह कौन सा, एक हाथी अभ्यारण्य है और इसकी यहाँ पर कितना है, यह 845.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो राजाजी कहाँ पर है दोस्तों, तो यह है हमारे उत्तराखंड के अंदर। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित है। इसका नाम चक्रवर्ती गोपालचारी के नाम पर रखा गया है और यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ पर आता है, यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। जो कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है वह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह एक बाघ अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति के बारहसिंगा भी पाए जाते हैं और वन्य जीवों में यह चीतल, सांबर, हिरण, बारहसिंगा, चिंकारा और उदबिलाव, भालू आदि यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर हम डिस्कस कर रहे हैं। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है दोस्तों, तो यह उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में आता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1982 में होती है तथा 1988 में इसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के साथ यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी का ही एक भाग है फूलों की घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। वह किस राज्य में है, अभी हमने इसको डिस्कस किया। कहाँ पर है दोस्तों, जो यह उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन ऐसे घूम घूम कर भी आपके लिए आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के किस राज्य में अरबिथुटू वन्य जीव पशु विहार है? तो अरबिथुटू कहाँ पर है दोस्तों? तो यहाँ कर्नाटक में है। यह एक वन विहार है। कहाँ पर है? यह कर्नाटक के अंतर्गत आता है। कर्नाटक में भी मैसूर में स्थित है। यह जो अभ्यारण्य 30 अप्रैल 1985 को स्थापित किया गया है। और इस अभ्यारण्य में क्या क्या मिलता है दोस्तों? तो तेंदुआ, लोमड़ी, भारतीय खरगोश, शाही नेवला इत्यादि वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? हंगुल। किसको बोलते हैं हम? हंगुल। या जो हिरण है हंगुल या कश्मीरी हिरण भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि जो हंगुल है उत्तर भारत और पाकिस्तान में विशेषकर कश्मीर में पाए जाने वाला लाल हिरण की एक नस्ल है। यह जम्मू कश्मीर का एक राजकीय पशु है। हंगुल जो है वह जम्मू कश्मीर का क्या है? राजकीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सर्वस एलफस हंगुल है। दाचिंगम नेशनल पार्क हंगुल में निवास करता है तथा यह कहाँ पर निवास करता है दोस्तों? तो यह दाचिंगम नेशनल पार्क में निवास करता है। यदि आपसे पूछ ले कि लद्दाख का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वह कौन सा है दोस्तों? सिनोलियोपर्ड। कौन सा है? यह सिनोलियोपर्ड। यहाँ कहाँ का जाता है दोस्तों? सिनोलियोपर्ड यह लद्दाख का हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखो हमने बताया था कि यह एक बार पूछा गया है। तो कब पूछा गया है? यह पूछा गया है 16/11/2018 को शिफ्ट फर्स्ट में ग्रुप डी के अंदर यह पूछा गया है। यह कहाँ पर है दोस्तों? तो यह त्रिपुरा में है। कहाँ पर है दोस्तों? त्रिपुरा के अंतर्गत आता है। जो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है यह सिपाही जोला वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो त्रिपुरा में अवस्थित है। यहाँ पर इसकी सारी डिटेल दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से पशु पाए जाते हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? संजय गांधी कहाँ पर है दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। इसे बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इस उद्यान में चित्तीदार हिरण, ब्लैक नोड हेयर, शाही माउस डियर इत्यादि सहित 38 सरीसृप प्रजाति भी पाई जाती है। अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी आप डिस्कस कर लेते हैं हम। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। दुधवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। काजीरंगा असम में है। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये कर्नाटक की बात करें तो और कौन कौन से है? बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागरहोल कहाँ पर है? कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर कहाँ पर है दोस्तों? तो गुजरात के अंतर्गत आता है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात में स्थित है। और यह एशियाई शेरों के लिए एकमात्र निवास होने का कारण भी यह प्रसिद्ध है। जो एशियाई शेर है, एशियाटिक शेर जो सफ़ेद बाघ होते हैं, वह कहाँ पर मिलते हैं? हमको गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? तो जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर क्या मिलता है? तो हंगुल यहाँ पर मिलता है। हंगुल क्या है? जम्मू कश्मीर का क्या है? पशु है। ठीक है, राज्य पशु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदन कानन प्राणी उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो नंदन कानन कहाँ पर है? यह उड़ीसा के अंतर्गत आता है। नंदन कानन जो प्राणी राष्ट्रीय उद्यान है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका जो यह कब स्थापना होती है? तो 1960 में इसकी स्थापना होती है। उड़ीसा में नंदन कानन है। बिहार में गौतम बुद्ध प्राणी उद्यान है, यह वाल्मीकि भी है। मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में हजरीबाग राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य घुड़खर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर है दोस्तों? तो भारत के गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह भारत के गुजरात के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप डिस्कस किए हुए हैं। गोवा में कौन सा है? तो बोंडला या महावीर यहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले क्वेश्चन के रूप में। अगला है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर है और उत्तराखंड में भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पर आता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और इसी का एक भाग है कौन सा? फूलों की घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में बात करूँ तो यह है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पर स्थित है यह? तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह रिजर्व जो है यह 5 जिलों नालगोंडा, महबूब नगर, कुर्नूल और प्रकाशम और गुंटूर जिलों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 3568 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। इसलिए यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। कहाँ पर है? तो यह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। हाल ही में संगाई हिरण को खबरों में किस राज्य का राज्य जानवर देखा गया है? तो किसका देखा गया है दोस्तों? संगाई हिरण के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ मणिपुर का है। कहाँ का है दोस्तों? तो मणिपुर का है। डांसिंग डियर भी हम इसको बोलते हैं। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में यहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए अगला है ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जो ओखला पक्षी अभ्यारण्य इसको हम क्या बोलते हैं? शहीद चंद्रशेखर आजाद अभ्यारण्य भी हम इसको बोलते हैं। और यह राजधानी क्षेत्र NCR नोएडा में स्थित है। कहाँ पर है? NCR क्षेत्र नोएडा में स्थित है।
सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर, पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो यह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है हमारा, एक सिंह के गेंडों के लिए विश्व की 2/3 संख्या में किस अभ्यारण्य में है। जो एक सिंह वाले जो गेंडे हैं उसमें विश्व की 2/3 संख्या किस अभ्यारण्य में है दोस्तों, तो वह काजीरंगा नेशनल पार्क में यहाँ पर एक सिंह वाला गेंडा मिलता है। ठीक है, चलिए जिसको हम क्या बोलते हैं, राइनो, हॉर्न राइनो बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरांग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, तो ये असम में है। कौन कौन से है, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग, देहिंग पटकाई, काजीरंगा और रायमोना, यह सारे के सारे कहाँ पर है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। यह कहाँ पर है, तो यह हमारे असम राज्य के अंतर्गत आते हैं। और यह किस जिले में है दोस्तों, तो यह शोणितपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2016 में किस स्थान को भारत का 49वां बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। तो वह कौन सा है, ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग टाइगर रिजर्व है जो भारत को असम के 49वें बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित कमलांग भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो यह अभी अपडेट हो गई है, आप इसे देख लीजिएगा। हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यह आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम आपसे यह डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, हंगुल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हंगुल को, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आपके लिए यह MCQ सेशन बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।